की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्मा रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का एक बार पुनः आपके पसंदीदा कार्यक्रम सब रंग में। मित्रों, हम सुनते आए हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अर्थात जो करना है वो अभी कर लो, कल कभी नहीं आता है। इसीलिए मन में जो भी ख्याल हैं, अच्छे ख्याल हैं, उनको तत्काल कर लेना चाहिए। क्योंकि जब हम कल पहुंचते हैं तो सोचते हैं अरे इस कार्य को तो कल कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। तो हम जो अच्छा कार्य करने का संकल्प ले रहे हैं उसे अभी ही करें, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये कहा जाता है। तो आइए इसी सुंदर और श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प के साथ आपको लिए चलता हूं आज के सुवाक्य की ओर। अब से 1 साल बाद आप चाहेंगे कि आपने आज ही शुरुआत कर दी होती। करीम लाम। दोस्तों, हम सभी जीवन में महान कार्य करना चाहते हैं। भले ही महान कार्य करने का सपना देखना अच्छा हो, लेकिन उपलब्धि त्वरित कर्म करने से ही मिलता है। यह तैयार न होने की भावना या अपर्याप्तता की भावना हो सकती है जो हमें अभी शुरू करने से रोकती है। लेकिन जब परमात्मा को ही हमारी काबिलियत पर भरोसा है तो फिर हमें जीत हासिल करने से कौन रोक रहा है। परमात्मा कहते हैं, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके अंदर हर गुण मौजूद है, लेकिन इंतजार नहीं करो। आप जहां हो वहां जो आपके पास है उसको लेकर आप जो कर सकते हैं वह करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। कहते हैं यदि हृदय में ईश्वर को बसा लो तो कभी भी हृदयघात नहीं होगा। यदि मन में, दिल में ईश्वर बसे हुए हैं तो वहाँ कमियाँ कमज़ोरियाँ नहीं होंगी, बुराइयाँ नहीं होंगी। और यदि बुराइयाँ नहीं होंगी तो मन में व्यर्थ के, चिंता के भाव पैदा नहीं होंगे, स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि यही तो कारण है हमारे हृदय की गति को रोकने के। तो आपका हृदय कैसे संपूर्ण स्वस्थ रहे, इसी की सुंदर टिप्स लेकर आज हमारे बीच आ रहे हैं डॉक्टर गुप्ता जी। आपकी सेहत आपके हाथ में। आइए सुनते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हार्ट, दिल है कि मानता ही नहीं। आपने सुना होगा ये दिल क्या चीज़ है। दिल हमारे शरीर का मुख्य अंग है जो 1 मिनट 70 बार धड़कता है। अर्थात 1 सेकंड से भी कम समय में एक बार सारी बॉडी में खून, ताज़ा खून की सप्लाई कर देता है और गंदे खून को वापस आके हार्ट से लंग्स में भेज देता है। तो ऐसी वंडरफुल मशीन है जो कभी रुकती नहीं, दिन रात चलती रहती है। अगर इसमें कुछ हो जाता है तो क्या होता है। आज हार्ट डिजीज़, जिसको हम कॉरोनरी हार्ट डिजीज़, जिसको एंजाइना और हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं, ये वर्ल्ड का नंबर 1 किलर है। लगभग हर देश में 30% हार्ट लोगों की मृत्यु इसी कारण से होती है। और ये जो है बीमारी, इसके मुख्य कारण कुछ तो साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। जो लोग जल्दीबाजी करते हैं उनको 3 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं। जिनको चिंता अधिक करते हैं उनको 2 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं। जो लोग अधिक गुस्सा करते हैं उनको 3.5 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं। जो उदास हो जाते हैं उनको भी ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं। और जो लोग अपने मन की बातें शेयर नहीं करते हैं, अपनी टेंशन को शेयर नहीं करते हैं, लोग कुत्तों से भी शेयर करते हैं तो भी हार्ट अटैक कम हो जाते हैं। जो लोग शेयर नहीं करते उनको 3 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं। आपने सुना होगा, एक कहावत को सुना होगा, अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से। तो दोस्तों, अपने दिल की बातें अपने साथियों को, अपनी वाइफ को या हस्बैंड को या अपने बच्चों से ज़रूर शेयर करें तो आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी। साथ साथ अपना ब्लड प्रेशर अधिक होता है उनको 3 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं। डायबिटीज़ वालों को 3 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आपको 3 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं। तंबाकू खाते 3 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं। अगर आप अल्कोहल लेते तो भी अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री तो भी आपको ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं। अगर मोटापा है तो 2 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं। तो दोस्तों, इनका सही इलाज करें, सही निवारण करें, सही भोजन खाएं, समय पर खाएं, सैर करें 1 घंटा सुबह, सनराइज के बाद प्रॉपर नींद करें तो आपको इन बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। और मन को ठीक करने के लिए मेडिटेशन का प्रयोग करें। ओम शांति।
मित्रों, आपका दिल हमेशा तंदुरुस्त रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए अब आपको लिए चलता हूँ मैं दिल वालों की नगरी दिल्ली में। भारत की राजधानी, एक ऐसा स्थान जिसने पूरे ही भारतवर्ष के इतिहास को देखा है। बड़े बड़े सम्राटों ने जहाँ शासन किया है, ऐसा स्थान जहाँ पे सभी अपने दिल को खोलकर बहुत ही खुशहाली और आनंद का अनुभव करते हैं, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर ऐतिहासिक स्थल भी हैं, तो जहाँ से संपूर्ण भारतवर्ष को एक नई दिशा भी प्राप्त होती है। तो आइए आपको लिए चलता हूँ खूबसूरत नगरी, भारत की राजधानी दिल्ली की ओर, स्पिरिचुअल इंडिया में। इंट्रासिटी मेट्रो रेल का जादू, लोटस टेम्पल नामक वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति, अक्षरधाम जिसका अर्थ है भगवान का अविनाशी निवास, निजामुद्दीन दरगाह का दिव्य अनुभव, इंडिया गेट पर देशभक्ति की भावना, लाल किला जहां पर हर साल राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची मीनार, राजघाट, महात्मा गांधी का अंतिम विश्राम स्थल, विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और लोगों का एक सुंदर बहुरूपक दर्शक। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, जो हमारे देश की राजधानी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली सूफीवाद और इसके आध्यात्मिक सुगंध का विश्व केंद्र रहा है, जो प्रेम, करुणा और खुलेपन के सिद्धांतों में निहित है। दिल्ली इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है इंद्र का शहर। माना जाता है कि प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के अनुसार प्राचीन शहर इंद्रप्रस्थ 5000 साल पहले स्थापित किया गया था। पहले तोमर राजवंश, फिर चौहान, इसके बाद दिल्ली सल्तनत, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य का गठन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब्जा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बनना और अंत में स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की राजधानी बनना। साथियों, दिल्ली के कमला नगर को वह स्थान होने का श्रेय जाता है जहां 1953 में भारत में ईश्वर सेवा की शुरुआत हुई थी। 1967 में ब्रह्मा बाबा स्वयं दिल्ली आए थे। दिल्ली में अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसने सेवा गतिविधियों को आगे बढ़ाया। 1995 में ब्रह्मा बाबा के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। ब्रह्मा कुमारियों के हीरक जयंती समारोह का शुभारंभ और समापन भी दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2003 में ओम शांति रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। सबसे ऊपर 2021 में दादी जानकी के सम्मान में एक स्मारक टिकट दिल्ली में जारी किया गया था। दादी ऑलराउंडर से शुरू होकर दिल्ली में ईश्वरी सेवा के बीच दादी रुक्मणी, दादी कमलमणि और BK जगदीश चंद्र जैसी महान हस्तियों ने बोए, जिसे BK चक्रधारी, BK बृजमोहन और BK आशा द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। परमात्मा से ज्ञान के प्रसार में दिल्ली ने सदैव विशेष भूमिका निभाई है। मित्रों, हमें प्रेरणा देने वाले, हमें मार्ग दिखाने वाले, हमें अच्छी राह पर चलने की सीख देने वाले हमारे पूर्वज रहे हैं। इसीलिए हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं कि उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी, उन्होंने कुछ ये कार्य शुरू किए थे जो आज भी हम चलाते आ रहे हैं। हमारे अपने अपने पूर्वज तो होते ही हैं परिवार के, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी कुछ ऐसे पूर्वज हैं जिन्होंने न केवल कुछ छोटे से समुदाय को बल्कि समूची मानव जाति को ही एक दिशा दी है, उन्हें सुंदर प्रेरणा प्रदान की है। ऐसी एक आध्यात्मिक विभूति हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी दादी रुक्मणी जी। जिस दिल्ली की अभी हम बात कर रहे थे, उस दिल्ली को आपने आध्यात्म से सींचा है, वहीं आजीवन रहते हुए सुंदर ईश्वरीय सेवाएं की हैं। आइए उनके जीवन से सुंदर प्रेरणा लेते हैं। सबकी अति स्नेही यज्ञ की आदि रतन दिल्ली जोन की जोनल इंचार्ज आदरणीय रुक्मणी दादी जी थी। आपने अपनी जीवन यात्रा का शतक पूरा किया। सभी को श्रीमत प्रमाण चलाना, स्व उन्नति के लिए सही राय देना, हर एक के दिल को समझकर, भावनाओं को जानकर उन्हें संतुष्ट करना, ऐसी हम सबकी मीठी रुक्मणी दादी अलौकिक व्यक्तित्व की धनी थी। आप दादी गुलजार जी के साथ पूरे दिल्ली जोन की बहुत अच्छी रीत से देख रेख करती रही।
ये आश्चर्य ही नहीं, अकल्पनीय सा लगता है कि कैसे 100 वर्ष तक इतनी अनुशासित रूप से एक विशाल संगठन में उदाहरण मूर्त बनकर अनेकों के लिए प्रेरणा स्तंभ बन गई। प्रेरित हुए हम दादी जी के जीवन से, जिन्होंने हमें कितना कुछ सिखाया। सचमुच हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमें अपने पूर्वज के रूप में याद करेगी तो क्या याद करे। याद किया जाता है नैतिकता को, मूल्यों को, उन बातों को जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। क्यों ना ऐसी आध्यात्मिक और नैतिक बातों से हम स्वयं को सजाएं। और ये सुंदर कार्य कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज़ में आने वाले भाई और बहनें अपने जीवन को भी इन्हीं सुंदर फूलों से, नैतिक मूल्यों के फूलों से, आध्यात्मिक मूल्यों के फूलों से सुगंधित करते हैं, सुवासित करते हैं और इसके माध्यम से जन जन की सेवा करते हैं। आइए देखें किस प्रकार की सुंदर सेवाएं ब्रह्मा कुमारी इसके माध्यम से हो रही हैं। सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग का सुनहरा अवसर, बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए अव्यक्त मास की विशेष सौगात। ग्लोबल योग तपस्या भट्ठी 16 जनवरी से 18 जनवरी तक 3 दिन विशेष ज्वालामुखी योग तथा अंतर्मुखी तपस्या के साथ आइए करें स्वयं के संपूर्ण स्वरूप का आह्वान। अपने पूर्वजों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए 3 दिन सभी कर्तव्यों और सेवाओं से मुक्त होकर उस एक की अव्यभिचारी ज्वालामुखी याद में आइए तपस्या के शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाएं। दिनचर्या की शक्तिशाली शुरुआत करें। प्रातः 3 बजे से 5 बजे तक कमेंट्रीज के साथ पावरफुल योगाभ्यास। 6 बजे से 6:30 बजे तक मुरली के पूर्व योग। 6:30 बजे से 7:30 बजे तक मुरली क्लास। 7:30 बजे से 8 बजे तक मुरली के पश्चात योग। 10:30 बजे से 11 बजे तक महारथी आत्माओं की अनुभव युक्त शक्तिशाली क्लास। 11 बजे से 12 बजे तक अव्यक्त मुरली मंथन द्वारा विशेष किसी एक ज्ञान बिंदु पर योग अभ्यास। 3:30 बजे से 4:30 बजे तक कमेंट्री द्वारा आत्मा की भिन्न स्टेजेस का शक्तिशाली अनुभव। 5:30 बजे से 6:30 बजे तक चलते फिरते मनन चिंतन करते हुए योगानुभूति। 6:30 बजे से 7:30 बजे तक संपूर्ण विश्व में शांति और शक्ति की लहरें फैलाना। 8:30 बजे से 9:30 बजे तक बाबा की गोद में दिन भर की दिनचर्या सुनाते हुए सुंदर योगाभ्यास। मित्रों, नैतिकता का पथ, सत्य का पथ कठिन अवश्य होता है, लेकिन इस मार्ग पर चलने वाले की जीत अवश्य होती है। इस मार्ग पर चलने वाले का गायन अवश्य होता है। उससे प्रेरित होकर लोग युगों युगों तक उसे याद करते हैं। इसीलिए भले ही हमें लगता है कि आज के युग में, आज के दौर में सत्य पथ या नैतिक पथ या आध्यात्मिक पथ थोड़ा कठिन है, लेकिन यदि इसे अपना कर देखें तो जीवन सुवासित होता चलता है, शक्तिशाली हम बनते चलते हैं और औरों के लिए प्रेरक बनते चलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि सत्य के साथ हमेशा ईश्वर होते हैं। सत्य की नाव हिलती डुलती अवश्य है, लेकिन डूबती कभी नहीं। इस बात का पक्का वायदा स्वयं ईश्वर करते हैं। तो क्यों ना हम भी सत्य पथ पर चलने का दृढ़ संकल्प करें, अच्छी बातों को जीवन में लाने का दृढ़ संकल्प करें। तभी जीवन श्रेष्ठ बनता चलेगा और हम औरों के लिए प्रेरक और आदर्श भी बनते चलेंगे। आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। कल पुनः आपसे इसी वक्त सब रंग में मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।